दोस्तों, यदि आप भी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति दवाइयों का निरंतर सेवन कर रहा है, तो आज की यह वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव वेग आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं साझा करूंगा कि कैसे दवाई का सेवन करें और दवाई को अमृत में बदल दें। कैसे बनाएं अपनी दवाइयों को संजीवनी बूटी। यदि आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और दवाइयां खाते रहने पर भी बीमारी ज्यों की त्यों खड़ी है, दवाइयां खाते रहने पर भी ये लंबे समय के लिए दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए। तो आज मैं शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, और ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसको कैंसर हो चुका था और लास्ट स्टेज में था। उस व्यक्ति के शरीर से कैंसर के लम्स बाहर लटकने लग गए थे और उसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तू कुछ ही हफ्तों का मेहमान है और अब तेरे लिए कोई दवाई नहीं है। परंतु फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया कि उसे बुलाया और कहा कि मेरे पास एक दवाई है, ये दवाई यदि मैं तुम्हें इंजेक्ट कर दूं तो तुम बच सकते हो। और वो दवाई सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर थी दोस्तों। डॉक्टर जानता था कि मैं केवल एक ट्रिक खेलने जा रहा हूं इसके मन के साथ। डॉक्टर ने डिस्टिल वाटर भरा। उस व्यक्ति को लगा कि यह दवाई है, मेरे शरीर में दवाई जा रही है और मैं ठीक हो जाऊंगा। और उस डिस्टिल वाटर को इंजेक्ट करते ही कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ कि उसके शरीर ने मान लिया था कि मैं ठीक हो रहा हूं। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। जब आपका शरीर, आपका मन, आपका सेल्स, आपके न्यूरॉन ये मान लेते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका शरीर ही आपको हील करने लग जाता है। इसीलिए तो कई बार हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें हाथ ही रखता है, हम ठीक हो जाते हैं। दवाई ले आते हैं पर्चा लिखवा करके, दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम ठीक हो जाते हैं। तब तो घर वाले भी बोलते हैं कि बस तूने इस डॉक्टर का कोई पिछले जन्म का कर्जा देना था, दवाई तो खाई नहीं, वैसे ही ठीक हो गया। तो वहां काम किया हमारे शरीर ने, हमारे मन ने, इस प्लेसिबो इफेक्ट ने अपना काम किया। दोस्तों, यदि प्लेसिबो है तो नोसिबो भी है। अब नोसिबो क्या है? हमारे ही शरीर का, हमारे ही मन का किसी चीज को लेकर के ये विश्वास कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेगी, ये नहीं चलेगी, ये दर्द नहीं जाएगा, ये बीमारी नहीं ठीक होगी। दोस्तों, प्लेसिबो और नोसिबो को और समझने के लिए एक ही लाइन को समझते हैं कि हमारे शरीर का ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण जो शरीर के भीतर हम बना रहे हैं, जो या तो किसी चीज को स्वीकार करता है, उसके लिए पहले से तैयार रहता है और सहयोग करता है, या किसी चीज को सहयोग नहीं करता है और उसके लिए नकारात्मक इमोशन बना करके रख लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां बताऊंगा कि कैसे दवाई का सेवन किया जाए ताकि आपके शरीर का वातावरण, शरीर के अंदर के सेल्स, आपके न्यूरॉन्स, आपका माइंड उस दवाई को सहयोग करे और आप रोग से मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी दवाई का सेवन करें, उससे पहले आंखों को बंद करके अपने आप को बार बार कहें कि मैं ये दवाई खाकर रोग मुक्त हो रहा हूं, मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूं, आई एम हेल्दी, मेरे घुटने का दर्द जा रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूं मैं, मेरा पेट ठीक हो रहा है, मेरी डायबिटीज जा रही है। जिस प्रकार का रोग है उसको ठीक होने का भाव मन में ले आइए। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, फीलिंग इज लाइफ। सो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन, आपकी भावनाएं ही आपका जीवन है। तो आप उन भावनाओं को बनाइए जैसे आप ठीक हो गए हैं। अपने आप को देखिए, जब आप स्वस्थ हो गए तो कैसे दिखेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, उस जीवन को आंखें बंद करके जीता हुआ महसूस कीजिए। और जब आप ये करते हैं तो आपका शरीर उस प्लेसिबो इफेक्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब उस प्लेसिबो इफेक्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है, तब आप दवाई का सेवन करते हैं तो दोस्तों वो एक अमृत का रूप धारण कर लेती है, वो संजीवनी बूटी बन जाती है और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर के करोड़ों सेल्स आपको सहयोग करने लग जाते हैं।
परंतु अभी क्या हो रहा है कि हम जब दवाई लेते हैं तो हम बीमारी के भाव में हैं, दुख के भाव में हैं, कंधे झुके हुए हैं, रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर बेंड है, दुखी हैं, मन परेशान है, ओ हो बीमारी है जी, ये दवाइयों से पीछा नहीं छूट रहा है, हम बड़े परेशान हैं, ओ हो ये दवाइयाँ कब छूटेंगी। सो इस तरह से जो भाव बनाते हैं वो बन जाता है नोसेबो। तो शरीर, आप उस दवाई का सेवन ज़रूर करते हैं पर शरीर उस दवाई को भी आपको लगने नहीं देता है, वो दवाई भी अपना काम नहीं कर पाती है, तो रोग वहीं का वहीं रहता है, यहाँ तक कि कई बार बढ़ जाता है। दोस्तों, इसलिए जैसा मैंने बताया, अपने शरीर को, अपने मन को तैयार कीजिए, अपने आप को ये अमृत का, अपने आप को ये संजीवनी बूटी का आशीर्वाद दीजिए और फिर दवाई का सेवन कीजिए। आशा करता हूं आज इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ साझा करी वो आपको पसंद आई और आप इसका उपयोग भी करेंगे, स्वयं भी और जो अन्य लोग आपकी जानकारी में दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे और आराम लेंगे, निरोगी जीवन जिएंगे और ये अमृत की वर्षा निरंतर सब पर होती रहेगी। हमेशा आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।